हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जिसके अंदर हम आज चैप्टर को एंड कर देंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर चालू होगा नेक्स्ट, वो होगा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की बिना किसी टाइम लगाए हुए। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी फंक्शन को रेगुलेट किस तरीके से किया जाता है। दूसरा, हम लोग मिक्चुरेशन क्या होता है। तीसरा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो तीसरा अगर देखेंगे तो इसके अंदर रोल ऑफ अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन्स क्या रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। एंड फोर्थ जो होगा वो आपका कौन कौन से डिसऑर्डर्स आपको किडनी रिलेटेड देखने को मिलते हैं, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ एट द लास्ट मोमेंट तो बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की हेडिंग डालिएगा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि आपकी बॉडी के अंदर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी के फंक्शन को जो है एफिशिएंटली मॉनिटर भी किया जाता है, एफिशिएंटली रेगुलेट भी किया जाता है, किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। और ये हार्मोन्स को रिलीज करवाता है कौन? हाइपोथैलेमस हो गया, जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस हो गए, और आपके कुछ इसमें हेल्प करेंगे हार्ट। तो ये तीन चीजें हैं, जो तीन ऑर्गन्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस जो है आपका हार्मोन रिलीज करवाने में करता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलस और जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस ये भी क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, बताते हैं कि किस तरीके से आपकी बॉडी को जो है उसके अंदर किडनी को रेगुलेट किया जाए, किडनी को मॉनिटर किया जाए। ऐसी तरीके से हार्ट भी जो होता है वो कुछ काम करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने का, डिक्रीज करवाने का, मतलब कि ब्लड फ्लो। क्योंकि हमने देखा किडनी का काम क्या है, जो ब्लड है उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को फिल्टर करके बॉडी से बाहर करना। और वो ब्लड आ कहाँ से रहा है? तो ब्लड आ रहा है बच्चों आपकी किडनी से, सॉरी आपके हार्ट से आ रहा है। तो डेट मीन्स इसमें हार्ट जो होगा वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हार्ट अगर काम नहीं करेगा तो किडनी भी कैसे काम कर सकती है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस जो है हार्ट के थ्रू होके आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जो है बच्चों, अगर इसमें मैं आपसे बोलूं तो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो बॉडी है इसके अंदर एफिशिएंटली एफिशिएंटली रेगुलेट, या मैं कहूं मॉनिटर्ड द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। दूसरा, इसके अंदर जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस या फिर जेजी सेल्स एंड हार्ट, ठीक है। दे आर दे सीक्रेट, या फिर दे आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। दे आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं बच्चों कौन कौन से चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आता है बच्चों आपके बॉडी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा आएगा बच्चों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, इस चीज को आप समझो। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पहला हेडिंग है बच्चों ADH। एडीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है? देखिए, जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम, जब भी आपकी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और जब भी आपकी बॉडी के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस आते हैं, मैंने आपको तीन चीजें बताई, कौन कौन सी? पहला ब्लड का वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और तीसरा है आयनिक कंसंट्रेशन। इनके बीच के अंदर, इनके अंदर यदि किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट करवाए जाते हैं। क्या करवाया जाएगा? ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट करवाया जाएगा। या फिर मैं एक आम भाषा में बात करूं
जब भी आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार से कोई फ्लूइड जो होता है उसका अमाउंट डिक्रीज होता है, क्या होगा, फ्लूइड जो होगा उसका अमाउंट या फिर ब्लड वॉल्यूम लेवल जो होगा वो फॉल जाएगा, नीचे जाएगा, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस को, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, कि भाई ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड जो होगा उसका लॉस हो रहा है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है। तो जो आपका हाइपोथैलेमस होगा, कौन, हाइपोथैलेमस होगा, वो क्या करवाएगा, वो रिलीज करवाएगा किसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, किसको रिलीज करवाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, क्या है बच्चों, वैसोप्रेसिन भी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो वैसोप्रेसिन है या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसको रिलीज करवाया जाता है किसके द्वारा, न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा, किसके द्वारा करवाया जाएगा बच्चों, न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा। जो हाइपोथैलेमस होगा वो जैसे स्टिमुलेट होगा वैसे वो क्या करेगा, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन को रिलीज करवाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो ब्लड का फॉल्यू जो जो इसके कारण से क्या होगा बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा, जो आपके रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ट्यूब्यूल्स वगैरह होंगे, कलेक्टिंग डक्ट होंगी, जो लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स के बाद कौन आता है, कलेक्टिंग डक्ट आती है, तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। जैसे ही वाटर रीअब्जॉर्ब होगा वैसे ही बॉडी के अंदर जो फॉलिंग हुई थी, बॉडी फ्लूइड की जो फॉलिंग हुई थी वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और वैसे ही जैसे इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होते ही ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ होंगे तो एडीएच जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला आपको, आपकी बॉडी के अंदर, मैंने आपको ये बोला कि आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि ये बॉडी है आपकी, इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर किसी प्रकार से, इस बॉडी के अंदर किसी प्रकार से ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, या फिर और आयनिक कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, यदि चेंजेस देखने को मिलते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा, स्टिमुलेट करवाया जाएगा, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस की मदद से, किसकी मदद से बच्चों, न्यूरो हाइपोफाइसिस की मदद से, न्यूरो हाइपोफाइसिस की मदद से किसको रिलीज करवाता है बच्चों, रिलीज एडीएच, या फिर मैं कहूं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। अब एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेरी बात समझ में आ गई आपको। बॉडी के अंदर जैसे ब्लड का वॉल्यूम, जैसे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे आयनिक कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस दिखने को मिलेंगे, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करवाया जाएगा। स्टिमुलेट होते ही न्यूरो हाइपोफाइसिस की मदद से ये रिलीज करता है एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को बोलते हैं या उसको बोलते हैं हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या बोलेंगे इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब जैसे ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा वैसे ही क्या होता है, ये जो है रीना लेटरल ट्यूब्यूल, जो लेटरल ट्यूब्यूल्स कौन से होते हैं बच्चों, लेटरल ट्यूब्यूल्स का मतलब हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो सीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। इस कलेक्टिंग डक्ट की मदद से क्या करवाया जाता है बच्चों, वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाया जाता है, एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को करवाया जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाया जाएगा। जैसे ही वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाया जाएगा वैसे ही बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस देखने को मिले हैं वैसे ही क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम बच्चों, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम
वो भी क्या हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। आयनिक कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी वैसे ही क्या हो जाएंगे ऑस्मोरिसेप्टर्स, जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है बच्चों वो क्या हो जाएंगे आपकी सप्रेस हो जाएंगे, स्टिमुलेट आपकी सप्रेस हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और एडीएस भी जो हो जाएगा वो रिलीज होना बंद हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे ही हुआ वैसे ही क्या हुआ बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर जो स्टिमुलेट हुए थे वो क्लोज हो जाएंगे, और एडीएस जो होगा वो सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर एक चीज और मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर एक मैं चीज और लिख देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देता हूँ बच्चों कि ऑस्मो रिसेप्टर जो होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगले पॉइंट पर, तो जो आपका एडीएच होता है ना बच्चों, वो एडीएच क्या करता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हो रही हैं, जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड, तब भी क्या करेगा एडीएस किडनी को अफेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि जब ब्लड प्रेशर जो होगा आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हो गया है, ब्लड वेसल इंक्रीज हो गया है, तब भी एडीएस क्या करता है आपकी किडनी को अफेक्ट करने का काम करता है। चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। इसके बाद हम लोग पढ़ चलेंगे अगले हार्मोन पर। ठीक है, क्लियर? एनसीईआरटी क्या कहती है इस चीज को आप समझ लीजिए। चलिए तो हो ही गया था। यहाँ से देखो, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड। जो किडनी का फंक्शनिंग होता है उसको एफिशिएंटली मॉनिटर्ड किया जाता है एंड रेगुलेट किया जाएगा। एंड क्या किया जाएगा बच्चों, रेगुलेट किया जाएगा किसके द्वारा, हार्मोनल फीडबैक के द्वारा, हार्मोनल फीडबैक के द्वारा। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है हाइपोथैलेमस, जस्टा ग्लोमेरुलस सेपरेटस, एंड कुछ हद तक इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो, ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होंगे बॉडी के अंदर एक्टिवेट होंगे बाई चेंज इन बॉडी वॉल्यूम। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन के अंदर जैसे ही चेंजेस देखने को मिलेगा वैसे ही ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो आपकी क्या हो जाएंगे बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, जब आपकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर फ्लूइड का लॉस होना शुरू होगा फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर। वो क्या करता है बच्चों, इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट करेंगे किसको, हाइपोथैलेमस को। किसको स्टिमुलेट करते हैं बच्चों, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करवाया जा सके। ठीक है, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन को फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, कहां से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से इसको रिलीज करवाया जा सके। ठीक है, जैसे ही एडीएच रिलीज होता है वैसे ही क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवाएगा फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स। लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल क्या हो गया, मतलब कि कनेक्टिंग डक्ट से, ताकि डायूरेसिस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके एंड इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एडीएच जो होगा वो काम करना शुरू करता है वैसे ही क्या होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उसी के साथ ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे, उसी के साथ जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे एंड एडीएच जो होगा बच्चों यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, अब एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट, एडीएच जो होता है बच्चों वो अफेक्ट करता है, एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट, ठीक है, द किडनी फंक्शन। किसको, किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करेगा बाय इट्स कॉन्स्टेंटली इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। जिस जो जो क्या हुआ था, ये बोल रहा है एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्ट। किसके द्वारा करेगा, जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी उसके द्वारा एडीएच जो होगा, एडीएच क्या करेगा बच्चों, किडनी के फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स इफेक्ट हुई है इसके कारण से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हुआ था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या खत्म हो गया आपका, एडीएच खत्म होता है। क्लियर बच्चों, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू है आपका एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मार्क कर लेना बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखो, अगली बात करते हैं बच्चों। अगला देखो रास। ठीक है, रास की बात करने जा रहा हूं मैं आपसे। रास, अब रास क्या होता है इस चीज को आप समझिए। रास, रास, रास का मतलब होता है रेनिन। रास की फुल फॉर्म है रेनिन
एंजियो रेनिन एंजियो एंजियो टेंसिनो टेंसिनोजन। स्टिमुलेशन। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसके दौरान, इस चीज को भी सुनो। रास की बात कर रहे हैं, रास की बात कर रहे हैं। इसमें भी क्या होता है बच्चों, इसके अंदर भी क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस होगा या फ्लूइड जो होगा उसका अमाउंट डिक्रीज होगा, तो उस टाइम पे आपकी जो जेजी सेल्स होती हैं, कौन, जो जेजी सेल्स होंगी वो क्या करती हैं, रेनिन को स्टिमुलेट करवाती हैं, रेनिन को सिक्रेट करवाती हैं। ठीक है। जो रेनिन सिक्रेट हो रहा है, जो रेनिन सिक्रेट हुआ है, रेनिन कहाँ से सिक्रेट हुआ है बच्चों, तो रेनिन सिक्रेट हुआ है आपके किडनी से। कहाँ से सिक्रेट हुआ है, किडनी से सिक्रेट हुआ है। उसी दौरान लीवर से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। कौन रिलीज हो रहा है, एंजियोटेंसिनोजन। ये जो रेनिन जो किडनी से रिलीज हुआ है, उसी तरफ से जो लीवर है वहां से रिलीज हुआ है आपका एंजियोटेंसिनोजन। जैसे ही ब्लड के अंदर ये दोनों आपस में मिलते हैं, वैसे ही रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर। किसके अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ये मेरी बात, मैंने आप क्या बोला, किडनी से रिलीज हुआ रेनिन, लीवर से रिलीज हुआ एंजियोटेंसिनोजन, आपस में दोनों एक साथ मिलते हैं ब्लड के अंदर, जिसके कारण से जो रिलीज रेनिन है वो रिलीज एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जैसे ही ब्लड के अंदर मिक्स होता है, मिक्स होते ही ये ब्लड जो होगा आपके कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के अंदर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के अंदर पहुंचेगा। लंग्स के अंदर जैसे ही पहुंचेगा, वैसे ही लंग्स को पता चलेगा कि मेरे पास एंजियोटेंसिन फर्स्ट आया है, तो वो एंजियोटेंसिन सिक्रेट मतलब कि कन्वर्टिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होगा आपका वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। और एंजियोटेंसिन 2 जो है बच्चों, वो एक प्रकार का बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्शन है। देखो एनसीईआरटी के लिए इस चीज को समझो, फिर मैं आपको लिख पाऊंगा इस चीज के बारे में। देखिएगा, जेजीए जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो होते हैं बच्चों, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ए फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या फिर ब्लड प्रेशर, जैसे ही क्या होता है आपका जीएफआर, जो जीएफआर जो होता है वो डिक्रीज आता है। जैसे ही क्या होगा, जीएफआर मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो जो कि क्या होगा, डिक्रीज आएगा, तो जेजी सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करवाती है रेनिन को। किसको रिलीज करवा रही है, रेनिन को रिलीज करवा रही है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन को। और एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है बच्चों, लीवर से रिलीज हो रहा है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर एंड फर्दर एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कहां से कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट आपका लंग्स पे पहुंचेगा, लंग्स जो होगा वो क्या करवाएगा, एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग एंजाइम को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। क्या है बच्चों, एक प्रकार का पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जिसके वजह से क्या होता है आपका जीएफआर, जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर जीएफआर जो होता है वो क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। इसी के साथ एंजियोटेंसिन 2 एक और काम करता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है बच्चों, ये आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट किसको, एडेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। क्या करने का काम करेगा, स्टिमुलेट करने का काम करेगा, जिसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट द एडेनल कॉर्टेक्स तो रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो होता है क्या करवाता है आपका, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, किसका, सोडियम का, किसका, वाटर का। ये चीज कहाँ पे होती है आपकी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिलती है। राइट, समझ में आया, करेक्ट कर पा रहे हो बच्चों इस चीज को, कि एल्डोस्टेरोन को वो रीएब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन करवाता है बच्चों सोडियम एंड वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। डिस्टल पार्ट कौन है, डीसीटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर और जीएफआर इंक्रीज हो जाते हैं। और ब्लड प्रेशर जैसे जीएफआर इंक्रीज होगा तो क्या कहलाता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म कहलाता है। इस चीज को मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से देखिएगा ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जो जेजीए है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये क्या करेगा बच्चों, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर, जैसे ही बॉडी के अंदर जीएफआर डिक्रीज आएगा, जैसे ही बॉडी के अंदर जीएफआर डिक्रीज आएगा, वैसे ही क्या होगा, जो जेजी सेल्स होती हैं,
कौन सी सेल्स? जो जेजी सेल्स हैं। जेजी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? जेजी सेल्स प्रेजेंट है आपकी किडनी पे, किडनी पर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो जेजी सेल्स हैं ये क्या करती है? रेनिन को सिक्रेट करवाती है। किसको सिक्रेट करवाएंगी? रेनिन को सिक्रेट करवाएंगी, ठीक है। किसको सिक्रेट करवाएंगी बच्चों? आपके रेनिन को सिक्रेट करवाएंगी। इसी दौरान लीवर से, इसी दौरान जो लीवर है, इसी दौरान लीवर से आपका क्या सिक्रेट हो रहा होगा? एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हो रहा होगा। ये दोनों आपस में ब्लड के अंदर मिलते हैं। ये दोनों जो है आपस में ब्लड के अंदर मिलते हैं। ब्लड के अंदर मिलते ही ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अब जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट है बच्चों, ये क्या करता है? ये मूव करता है किसके अंदर? ये मूव करेगा आपके ब्लड में मिक्स होकर लंग्स में। किसके अंदर मूव करेगा बच्चों? ये लंग्स में मूव करेगा। अब लंग्स क्या करता है बच्चों? लंग्स जो है, एक मिनट, हाँ, लंग्स क्या करेगा? लंग्स जो होते हैं बच्चों आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का पावरफुल पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है कौन? एंजियोटेंसिन 2 क्या एक प्रकार का पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर जैसे ही रिलीज हुआ, वैसे ही क्या होता है? बॉडी के अंदर जो जीएफआर का जो लेवल होता है, ठीक है, जीएफआर का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, समझो इस चीज को, क्या यहाँ पे ये बात बोल रहा है? एंजियोटेंसिन जो 2 है वो क्या करता है? आपकी जीएफआर जो होगा उसको इंक्रीज करवाने का काम करता है। अगला देखो, जो आपका अगला पॉइंट में बात करता हूँ, अगले पॉइंट पर, जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एक्टिवेट करवाता है, एक्टिवेट एड्रेनल कॉर्टेक्स को, और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो रिलीज करते हैं एल्डोस्टेरॉन को। और जैसे ही एल्डोस्टेरॉन बॉडी के अंदर क्या होगा? रिलीज होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी के अंदर जीएफआर का रेट इंक्रीज हो जाएगा। किसका रेट इंक्रीज हो जाएगा बच्चों? जीएफआर का रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमने ये बात समझी, सारी चीजें हमने ये समझा बच्चों। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा। जैसे ही, हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा? जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर, इससे पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन जो है रिलीज होगा, वैसे ही क्या करवाएगा? कंडीशनल कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। इसका सोडियम का एंड वाटर का, सोडियम एंड वाटर का किसके द्वारा करवाएगा? बाय डीसीटी। और जैसे ही होगा वैसे क्या होगा? आपका जीएफआर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जीएफआर क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर कि नहीं? देखो क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे बोल रहा है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन जो होगा वो रिएक्शन करवाता है सोडियम वाटर का डीसीटी से। एंड ये जो पूरा का पूरा जो होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर, जिस कॉम्प्लेक्स का कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। क्लियर? आपको 2 मैंने हार्मोन समझा दी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है एंटी नेट्रियूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एएनएफ, एंटी
आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो आर्टरिया है उसके अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो आर्टरिया होता है वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ताकि क्या होगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज किया जा सके। ताकि क्या किया जा सके, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज किया जा सके। दैट मीन्स क्या रहा है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। जैसे ही क्या होगा, ब्लड फ्लो जो जब ब्लड फ्लो होता है उसको डिक्रीज, सॉरी, ब्लड फ्लो जो होगा उसको इंक्रीज किया जाता है टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट, कैन कोज द रिलीज ऑफ, ताकि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर को रिलीज किया जा सके। किसको रिलीज किया जा सके, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर को रिलीज किया जा सके। और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो एक प्रकार का वैसोडायलेटर है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एडीएस क्या आपका वैसोप्रेसिन है। फिर अगर बात करते हैं तो आपका रास जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये क्या है, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, एएनएफ, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ताकि क्या किया जा सके, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाया जा सके। और इसका काम क्या होता है, रास सिस्टम को चेक करने का काम भी कौन करता है, आपका एएनएफ करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए, क्वेश्चन ही पूछा जाए बच्चों आपसे कि मुझे बताइए कि आपकी बॉडी के अंदर इनमें से कौन सा हार्मोन जो है या फिर कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि आपकी बॉडी के अंदर रास को चेक करने का काम करेगा। तो क्या नाम देखेंगे आप, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो है वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने की वजह से एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर आपका स्टिमुलेट एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दैट मीन्स उसमें ये होगा कि वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। क्लियर बच्चों, तो ये आपके सामने खत्म होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब आता है बच्चों मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है, तो मैच्योरेशन देखिएगा, मैच्योरेशन की अगर बात करते हैं तो हमने यूरिनरी ब्लैडर की बात की थी। किसकी बात करी थी, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पे लगे होते हैं आपकी, इस यूरिनरी ब्लैडर पे लगी होती है बाहर की तरफ स्मूथ मसल्स। क्या लगी होती है, स्मूथ मसल्स लगी होती है। कौन सी मसल लगी होंगी बच्चों, स्मूथ मसल लगी होंगी। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर यूरेटर से क्या आएगा, यूरिन आएगा, तो उसको स्मूथ मसल क्या करती है बच्चों, स्ट्रेच करती है। किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। किसको स्ट्रेच करेंगी, इस यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने का काम करती है, ताकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किसको भरा जाए, यूरिन को फुलफिल किया जाए। जैसे यूरिन जो होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें फिलअप हो जाता है, वैसे ही उस स्मूथ मसल की वॉल पर लगे होते हैं, अंदर की तरफ लगे होंगे स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या लगे होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं। अब जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, आपके सिग्नल भेजते हैं किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको सिग्नल भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको भेजते हैं बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, वापस से मोटर मैसेज की, मोटर सिग्नल जो होता है वो भेजता है, ताकि क्या किया जा सके, वो बोलता है भाई बाहर करवाओ इस यूरिन को जल्दी से जल्दी। तो आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर दो स्फिंक्टर लगे होते हैं। एक स्फिंक्टर इंटरनल लगा होता है, एक स्फिंक्टर बाहर की तरफ लगा होता है। जो अंदर लगा होता है वो इनवॉलंटरी होता है, बाहर वाला होता है आपका वॉलंटरी होता है। तो अंदर वाला तो खोल दिया जाता है, लेकिन बाहर वाला जो होता है बच्चों वो आपके कंट्रोल में होता है, क्योंकि जब तक आप जो है उसको मैसेज नहीं दोगे, लेकिन एक वो भी एक लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी कंडीशन में ही आप क्या कर सकते हो, अपने यूरिन को कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूरिन फॉर्म्ड बाय, जो यूरिन है उसको फॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, यूरिन फॉर्म किया जाएगा नेफ्रॉन के द्वारा। यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन के द्वारा। इज अल्टीमेटली, उसको अल्टीमेटली लाया जाता है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर लाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लाया जाता है, जहां पर इसको वॉलेंट्री सिग्नल आने तक स्टोर किया जाता है। वॉलेंट्री सिग्नल मतलब कि जो हम सिग्नल देंगे उसको, द वॉलेंट्री टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये सिग्नल जो होते हैं वो इनिशिएट किए जाते हैं, मतलब कि इन सिग्नल की शुरुआत की जाती है बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ, किसको स्ट्रेच कर कर, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करके। किसको, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करके, जो कि फिल हो चुका है किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा, है ना, जो कि फिल हो चुका है किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। इन रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो किसके ऊपर लगे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के ऊपर लगे होंगे। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर जो होगा ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, किस पे लगा होगा, यूरिनरी ब्लैडर पर। जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है, वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल होते ही स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल भेज देते हैं। किसको, सीएनएस को सिग्नल भेजेंगे। अब सीएनएस जो होगा वो क्या करेगा, मोटर मैसेज भेजेगा, ठीक है। मोटर मैसेज क्या करता है, मोटर मैसेज भेजने का काम करता है। मोटर मैसेज जो होगा वो मैसेज को भेजेगा, ताकि क्या किया जा सके, स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया जा सके, कॉन्ट्रैक्शन करवाया जा सके। इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पेक्टर। और उसी दौरान क्या होता है, इस जो यूरेथ्रा के अंदर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको रिलैक्स करने का मैसेज भी देता है।
जिसके कारण से यूरिन को रिलीज किया जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, यूरिन को रिलीज किया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका मिक्चुरेशन कहलाता है। जो यूरिन का रिलीज होना, दिस इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन, है ना। और किसके द्वारा हो रहा है ये, जो आपके न्यूरॉन के द्वारा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रेफ्लेक्स। क्या कहते हैं इसको, मिक्चुरेशन रेफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन की बात करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर 97% क्या होता है, उसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन की बात करता हूँ, तो केमिकल कंपोजिशन यूरिन में क्या होगा, 95% तो वाटर होता है। ठीक है, 2% साल्ट होते हैं, 2.7% क्या होगा आपका, यूरिया होगा, और रिमेनिंग जो बचा वो क्या होंगे, अदर रिमेनिंग 0.3%, कितना परसेंट, 0.3% जो होंगे आपके एसिड वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन है, ध्यान रखना है इसको। ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन एडल्ट जो होता है 1.1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन को पर डे रिलीज करता है। जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, वाटर फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होगा। कितना पीएच होगा बच्चों, 6.0 पीएच होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा होता है, इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, ऑर्डर होता है, गंदा सा होता है, किसी कारण होता है, यूरोकॉन पिगमेंट्स होते हैं, उसके कारण से इसका स्मेल ऐसा होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम जो यूरिया हम लोग क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं डेली बेसिस पे। वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट, जो काफी सारी कंडीशन है वो अफेक्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ यूरिन को। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल, है ना, यूरिन को जो है एनालिसिस किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, डिसऑर्डर्स के लिए, एज वेल एज मालफंक्शनिंग ऑफ किडनी के लिए। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, इन सबको क्या है, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोजन मतलब कि ग्लूकोज के अंदर यूरिया का बढ़ना। उसी के साथ बात करते हैं कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडी का जो है, यूरिया के अंदर कीटोन बॉडी का बढ़ना, मतलब ग्लाइकोज के अंदर यूरिया, तो क्या यूरिन के अंदर ग्लूकोज का बढ़ जाना, दिस कॉल्ड द ग्लाइकोज यूरिया। कीटोन यूरिया, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज का बढ़ जाना, जिसके कारण से क्या होता है, इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, अगला देखो, अगला देखो बच्चों, इसके अंदर अगला आता है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। जो मेन पार्ट था वो मैं खत्म कर चुका हूँ, अभी जो है आपको सिर्फ लर्न करना है यहाँ से, बाकी कुछ नहीं है समझ जैसा। देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, अदर देन द किडनी लंग्स, ठीक है, किडनी को छोड़कर लंग्स हो गए, लीवर हो गया, स्किन हो गई, आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओवर लंग्स, जो आर लंग्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 200 मिली लीटर, 200 मिलीलीटर पर मिनट जो होगा आपकी बॉडी से क्या किया जाता है, CO2 को रिलीज किया जाता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर जो है क्या है, बहुत बड़ी ग्लैंड है, इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। पूछा जा सकता है कॉमन क्वेश्चन के अंदर कि बताओ सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है आपकी बॉडी के अंदर, तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। सिक्रेट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, सिक्रेट करेंगे किसको, बाइल कंटेनिंग बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेड स्टेरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन C एंड द ड्रग्स। Some of these substances ultimately pass along with the digestive waste. Clear? अब आता है हाँ, द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड होती है आपकी, सेबेशियस ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड कौन सी, जिसमें से आपका पसीना आता है। ठीक है, उसके बाद सेबेशियस ग्लैंड, आपको पता है कि आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा क्या करती है, सेबेशियस ग्लैंड मतलब कि चिपचिपा सा पदार्थ निकालती है। इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस देयर सिक्रेशन। ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस द स्वेट ग्लैंड, स्वेट जो होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, स्वेट ग्लैंड के द्वारा। There is a watery fluid containing, जिसके अंदर क्या क्या होता है, NaCl होगा, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, NaCl होगा, NaCl होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये तीन चीजें आपकी कहाँ देखने मिलती है, आपके साथ के साथ इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो होगा आपकी स्वेट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो स्वेट का वो होगा फैसिलिटेट करवाना, मतलब कि हमारी बॉडी को कूल रखना। ठीक है, ये काम किसका होता है, जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का वो है फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। ये क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करने का काम करता है। सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं बच्चों, ये कुछ स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन वगैरह को रिमूव करने का काम करेगा, वैक्सेस थ्रू द सीबम।
ये प्रोटेक्टिव ऑयल की कवरिंग मतलब कि स्किन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको मतलब स्किन को कवर करने का काम करता है, ठीक है, स्किन को कवर करने का काम करेगा। प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू। यस, हमको पता है कि जो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो भी सलाइवा के द्वारा रिलीज करवाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये रोल ऑफ अदर ऑर्गन भी खत्म होता है। अब आता है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के, तो देखिएगा माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। ठीक है, अगर आपकी किडनी जो है वो माल फंक्शन हो जाए जिसके कारण से क्या हो सकता है आपके ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग यूरेमिया। क्या बोलेंगे इसको? यूरेमिया। इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों हम लोग यूरेमिया। द माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जो माल फंक्शनिंग है किडनी की, लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन अ ब्लड, कंडीशन कॉल्ड द यूरेमिया। क्या कहते हैं बच्चे इसको? यूरेमिया कहते हैं। मतलब कि किडनी के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर आपका यूरिया का बढ़ जाना, दिस इज कॉल्ड द यूरेमिया, जो कि हाईली हार्मफुल होगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। इसके कारण से क्या होता है? किडनी फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्लियर बच्चों। इन सच अ पेशेंट यूरिया कैन रिमूव बाय द प्रोसेस। कुछ पेशेंट के अंदर यूरिया जो होगा उसको रिमूव किया जाता है, किसके द्वारा? यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड द, क्या कहलाता है बच्चों? वो हीमोडायलिसिस, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है? ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान देखिएगा जो हीमोडायलिसिस के दौरान क्या करते हैं, इस चीज को भी आप समझो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीमोडायलिसिस, ठीक है, जो हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस है, द ब्लड ब्लड को जो है कन्वीनियंट आर्टरी, जो ब्लड है उसको कन्वीनियंट आर्टरी से क्या करवाया जाता है? द ब्लड ड्रेन, ब्लड को ड्रेन किया जाएगा, छाना जाता है, ड्रेन निकाला जाता है फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, और इस पम्प्ड, इसको पंप करवाया जाता है किसके अंदर? डायलाइजिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल किडनी। इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर लगी होती है सेलोफोन ट्यूब्स। क्या लगी होती है? सेलोफोन ट्यूब। देखिएगा, ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, जो ब्लड ड्रेन हो रहा है कन्वीनियंट आर्टरी से, इस पंप्ड, उसको पंप किया जा रहा है इन डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग अ, जिसके अंदर एंटी कोगुलेंट हेपारिन को मिक्स किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या मिक्स करेंगे बच्चों? एंटी कोगुलेंट हेपारिन मिक्स करते हैं। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल, इस यूनिट के अंदर कंटेन होती है कॉइल सेलोफियन ट्यूब। ठीक है, सेलोफियन ट्यूब सराउंडिंग द फ्लूइड डायलाइजिंग हैविंग द सेम। ठीक है, तो इसको मैं हाइलाइटर से मार्क कर देता हूँ जहां जहां मैंने बोला। ये क्या है बच्चों? हीमोडायलिसिस, जिसके अंदर क्या हो रहा है? ब्लड को ड्रेन किया जाता है। ठीक है, ब्लड ड्रेन हो रहा है किससे? कन्वीनियंट आर्टरी से, और इसको पंप किया जा रहा है किसके अंदर? डायलाइजिंग यूनिट के अंदर, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलेंगे इसको? आर्टिफिशियल किडनी। इसके बाद बोल रहा है जो ब्लड ड्रेन हो रहा है किसके अंदर? कन्वीनियंट आर्टरी के अंदर, वो पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग अ, जिसके अंदर क्या मिलाया जाता है? एंटी कोगुलेंट लाइक हेपारिन मिलाया जाता है। इसके अंदर कंटेन, इसके अंदर क्या होता है? इस यूनिट के अंदर कंटेन होती है कॉइल सराफियन ट्यूब, है ना, सराउंडिंग बाय अ फ्लूइड, जो कि सराउंड होती है किसके द्वारा? एक फ्लूइड के द्वारा, हैविंग द सेम कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है? सेम कंपोजिशन होगा प्लाज्मा का, एक्सेप्ट द नाइट्रोजन वेस्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या देखने को नहीं मिलेगा बच्चों? इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, द पोरस सेलोफियन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पासेस। जब जो पोर्स जो है, जो पोरस सेलोफियन मेम्ब्रेन है ट्यूब की, वो पासेस करवाती है मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं बच्चों इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग यूनिट। द सब्सटेंसेस फ्रीली मूव, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं फ्रीली मूव आउट करते हैं, देयरबाय द क्लियरिंग द ब्लड। द क्लियर ब्लड इज पंप टू द बॉडी। ये जो क्लियर ब्लड है इसको पंप बैक किया जा रहा है बॉडी के अंदर थ्रू अ वेन, जिसके अंदर वापिस से क्या करते हैं? जैसे कि ये ब्लड जो होगा पंप हो जाएगा, वैसे इसको क्या करेंगे? जो क्लियर ब्लड, जो जिस ब्लड को साफ किया गया है उसको पंप किया जाएगा बॉडी के अंदर बैक थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटीपेरिन। किसको मिलाया जा रहा है बच्चों? एंटीपेरिन को मिलाया जा रहा है टू इट। दिस मेथड इज बोन फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ यूरिनरी पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आता है डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी फंक्शन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है बच्चों इज अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन। जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो क्या है? अल्टीमेट मेथड है, इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। ठीक है, जिसको बोलते हैं किडनी फेल्योर। इसकी मदद से होता है यूरेमिया की मदद से। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर। जो फंक्शनिंग किडनी जो होता है उसको यूज किया जाता है कहाँ से? डोनर से ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव या उसका क्लोज रिलेटिव हो सकता है, टू मिनिमाइज द चांसेस, ताकि उसकी बॉडी जो है वो कम से कम उस डोनर की दी गई किडनी को क्या करे? रिजेक्ट करे बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट।
मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैज इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। दूसरा आता है रिनल कैलिकुलाई, जिसके अंदर क्या होगा, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट फॉर्म विद इन द किडनी। जो स्टोन या फिर इनसॉल्युबल मासेस जो होंगे क्रिस्टलाइज्ड साल्ट के, वो फॉर्म हो जाएंगे किसके अंदर, किडनी के अंदर। दिस इज कॉल्ड द रीनल कैलिकुलाई। ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुला ऑफ द किडनी। ठीक है, इस ये है आज के अंदर, आज का टॉपिक यही खत्म होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपकी क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहली चीज तो इसके अंदर जो आपने पढ़ा, एक तो रेगुलेशन ऑफ किडनी, दूसरा इसके अंदर आता है बच्चों डिसऑर्डर्स, मैक्चुरेशन, ठीक है, और भी ठीक है, बाकी बस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लर्न करिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लर्न कर सकते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर जो दी गई हैं सब एक कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी बात करें तो हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक तो नीट की एनोटेशन पीडीएफ, साथ के साथ चैप्टर वाइज सीआरई, लेक्चर वाइज असाइनमेंट, और इसके अलावा माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड पीवाईक्यू के वीडियो सोल्यूशन। तो बच्चों आज का लेक्चर आपका यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम भी जो है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आपके साथ मेहनत कर सकें। और एकेड एक्सेल का बस एक ही सपना है कि एकेड एक्सेल के साथ जुड़े हुए बच्चों का सबका जो है मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।